अच्छा, अटेंडेंस भी ले लेते हैं। साद बिन मुजाहिद तो नहीं है। मुस्तफ़ा नहीं, फिजा इसाक। फिजा इसाक प्रेजेंट है। मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल प्रेजेंट है। अलीना फ़हीम। अलीना फ़हीम नहीं है। अच्छा, एडमिट कर लेता हूँ। इन दो लोग हमारे मीटिंग में एक दो ही है। अच्छा, मोहम्मद उमर खान। अलीना फ़हीम नहीं है सेकंड सेशन में। मोहम्मद उमर खान प्रेजेंट सर। नहीं है। मोहम्मद शाहिद प्रेजेंट है। मुस्तफ़ा नहीं है। फरिया फैसल ठीक है, प्रेजेंट है। अर्श मोमिन प्रेजेंट है। शेख मोहम्मद उमर शाहिद प्रेजेंट है। शेख आयशा शाहिद प्रेजेंट है। ज़कवान आबिद ज़कवान नहीं है। अच्छा सर अब तो क्विज हो गया सर। एक एमसीक्यूज का सर क्वेश्चन आंसर पूछता हूँ। अच्छा, एक मिनट ये पूरा मैं कर लूँ। मोहम्मद असद सनाउल्लाह प्रेजेंट सर। जुबैर अख्तर नहीं। हमजा कमाल ठीक है, प्रेजेंट है। हाफिज मोहम्मद जफीर ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद उमर सिद्दीकी प्रेजेंट है। सैयद मोहम्मद तकी रजा ठीक है, प्रेजेंट। अच्छा, और कौन आ गया है, किसने ज्वाइन किया वो बता दें।
अलीना ने किया, ठीक है, फेम प्रेजेंट लग गई। और जिनका नाम नहीं है, मुस्तफ़ा, जकवान और जुबैर अख्तर, इन तीनों में कोई है? हाफिज जफी जो है वो अभी मौजूद है, लेकिन पहले सेशन में नहीं थे ना। टोटल सर 17 है, तो ये 3 एब्सेंट। अच्छा जी। तो इसका मैं सॉल्यूशन जो है वो पहले का भी रख दूंगा, पहले का भी रख दिया है, दूसरे का भी रख दूंगा, तो आपको जवाब मिल जाएंगे सबके। ठीक है सर वो उसका सर बता दीजिएगा, नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग के एंड में यूज क्यों करते हैं? वो सर गार्बेज स्लाइड नन, में भी। गार्बेज नन, ओके सर। गार्बेज को अवॉइड करने के लिए ना, गार्बेज आ जाएगा उसके साथ। स्ट्रिंग कहाँ खत्म हुआ है वो उसको पता नहीं चलेगा, वो गार्बेज ऐड कर देगा, तो गार्बेज को हटाने के लिए। अच्छा, ये हमने यहाँ पर ये कर लिया ओवरलैपिंग। अब ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगली क्लास में भी क्विज है, सब याद रखें। और जो पिछला चैप्टर हमने खत्म कंप्लीट किया, चैप्टर 3, जिसमें मैक्रोज वगैरह सब चीजें, तो उसमें से क्विज होगा नेक्स्ट क्लास में। क्विज में चेक करूंगा किसका है क्या किसके नहीं है। अगर आपके सामने मैसेज लिखा हुआ है सक्सेसफुली क्विज सक्सेस योर रेस्पॉन्स सक्सेसफुली सबमिटेड, अगर इसका मैसेज आया तो आपका क्विज सबमिट हुआ है, वरना नहीं हुआ। बस यही है, जो ये मैसेज अगर आएगा तो सबमिट है, वरना नहीं है। जिसका सबमिट नहीं हुआ तो वो जाहिर है उसका अटेम्प्ट 0 लगेगा उसको। अच्छा, ये हो गया हमारा, ये साइन ये करते हैं स्लाइड। अच्छा जुबैर अख्तर, आपने भी ज्वाइन किया है, पहले सेशन में भी आप नहीं थे, दूसरे में भी काफी लेट ज्वाइन किया है। क्विज दिया है आपने जुबैर? तो जुबैर दिया है, ठीक है। चलिए सेकंड सेशन की भी मैं अटेंडेंस, आप काफी देर में आए हो लेकिन लगा देता हूँ। जकवान और मुस्तफ़ा नहीं आए, ठीक है। अच्छा जी, मूव इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप देखते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखें, ये सारे जो स्लाइड्स है ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर है, ये सारे लॉजिकल चीजें हैं, सारी चीजें सामने हैं। अब यहाँ लिख रहे हैं कॉपिंग स्मॉलर वैल्यूज टू लार्जर वंस, ठीक है ना, छोटी वैल्यूज को बड़ी वैल्यू में मूव कराना, स्मॉलर वैल्यूज टू लार्जर वंस। तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में मूव कैसे कराएंगे? ठीक है, तो ये तो हमको पता है कि छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू में मूव हो सकती है। यानी कि अगर कोई एक वेरिएबल है काउंट का, फॉर एग्जांपल 16 बिट का है, ठीक है, उसको अगर हमने ECX में मूव कराना है, ECX कितने बिट का है? 32 बिट का, तो ये मूव हो सकता है। छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के अंदर मूव हो सकती है, लेकिन उसमें एक शुरू में बात लिखी है कि वी कैन सेट ECX टू 0। पहले आपको ECX में 0 मूव कराना होगा। क्यों? क्योंकि जब आप छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू मूव कराओगे, तो अगर उसमें पहले से कोई वैल्यू पर रखी होगी, ठीक है, तो वो उसके साथ ऐड हो जाएगी, और आपका जो आपने चीज रखवाई थी वो कुछ की कुछ बन जाएगी। इसलिए जरूरी है कि अगर आप चाह रहे हो कि जो चीज आपने रखवाई है वही रहे, तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में रखवा दो। तो जकवान कह रहे हैं आपका क्या हो रहा था, नेट का इशू था। आपने जकवान वो दे दिया ना क्विज? जी सर, दे दिया। अच्छा ठीक है, आप क्योंकि फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे ना।
सेकंड में भी आप काफी लेट आए हो। सेकंड सेशन की तो अटेंडेंस लगा देता हूँ, फर्स्ट की आपकी एब्सेंट मार्क होगी। अच्छा, अब आप देखो इसमें छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में मूव कराना है। तो काउंट जो है, काउंट आपका हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब आपने लिखा डॉट डेटा में गए, हमने लिखा एक वेरिएबल बनाया काउंट के नाम से वर्ड टाइप का, और उसमें हमने क्या मूव कराया 1, यानी कि 1 इसके अंदर हमने इनिशियलाइज करा दिया काउंट। तो काउंट 1 से इनिशियलाइज हो गया। फिर में किया हमने मूव ECX, 0, तो 0 मूव करा रहे हो आप ECX में। तो ECX का आपको पता है 32 बिट का है, ठीक है, 4 बाइट का। तो 32 बिट सारी 0 हो जाएंगी, चारों बाइट 0 हो जाएंगी। फिर आप करा रहे हो मूव काउंट ECX, CX में काउंट मूव करा रहे हो, ठीक है। तो होगा क्या कि काउंट का जो 2 बाइट है जिसके अंदर 1 लिखा हुआ है वो मूव हो जाएगा CX में। तो एक्चुअली ECX में भी 1 ही हो जाएगा, लेकिन अगर आपने काउंट को, अगर देखो उसमें होता है क्या है, फॉर एग्जांपल ECX है ना, ECX है, ECX के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपने रखवाई एक, ये समझो मैं हेक्सा में लिख रहा हूँ, ठीक है। हेक्सा का एक डिजिट 4 के बराबर होता है बाइनरी के, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपको बता ये रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ECX के अंदर जो है आपने पहले क्या मूव कराया, ECX में 0 मूव कराया। 0 मूव कराने से ये हुआ कि सारे 0 हो गए। फॉर एग्जांपल पहले इसमें पड़ा था, ये कुछ वैल्यू रखी हुई थी ECX में, पहले 0 नहीं था, आपने मूव नहीं कराया था, कुछ वैल्यू रखी हुई हो, क्योंकि आप देखो ECX रजिस्टर जो है ना वो CPU भी यूज करता है मुख्तलिफ कामों के लिए। अगर आप इसमें कुछ ना भी रखवाओगे तो हो सकता है CPU कुछ रखवा रहा हो, तो इसलिए वो वैल्यूज जो है ना फिर आपके जवाब में ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू जो है ना वो रखी हुई है हेक्सा की EX में। अगर आपने ECX में 0 मूव नहीं कराया तो ये वैल्यू रहेगी, जो पुरानी किसी की वैल्यू थी या CPU ने रखवाई थी वो वैल्यू रहेगी, ठीक है। फिर आपने लिखा मूव ECX काउंट, मूव CX काउंट, CX में मूव कराया। CX का मतलब क्या है, शुरू की 2 बाइट, यानी कि ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 तक, ठीक है। यहाँ तक आपने काउंट मूव करा देगा, यहाँ तक वो 1 कर देगा, यहाँ तक तो वो 1 कर देगा, यानी कि क्या रहेगा कि ये भी 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, ये भी, ये इसको 1 कर देगा आखिरी वाले, ठीक है। यानी कि यहाँ तक तो वो 1 कर देगा, लेकिन बाकी ईमानदार जो है वो तो 1 2 3 रहेंगे, ये 1 2 3 रहेंगे अपनी जगह। तो आपका आंसर तो चेंज हो जाएगा ना, 0 1 2 3 0 0 0 1, ये हो जाएगा अगर आपने ECX में 0 मूव नहीं कराया। अगर ECX में 0 मूव करा दिया तो सब 0 हो जाएगी पहली वैल्यूज। फिर आप जब 1 मूव कराओगे तो आखिरी की जो 2 बाइट है उनके अंदर 0 0 0 आखिरी वाली बिट को 1 कर देगा, और 1 ही पूरी ECX में भी 1 ही रहेगा। ये बात क्लियर हो गई कि ECX में 0 मूव कराना क्यों जरूरी है। अगर छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू मूव करा रहे हो, अगर CS में कुछ रखवा रहे हो तो पहले ECX में 0 करवा देना, वरना पुरानी वैल्यू के साथ CS मिलके कुछ नई वैल्यू बन जाएगी। क्लियर हो गई ये चीज, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, कॉपिंग स्मॉलर वैल्यूज टू लार्जर वन, ठीक है ना। छोटी वैल्यूज को बड़ी वैल्यू में, आपको बड़ी वैल्यूज में कॉपी करना है, तो वो कैसे करेंगे उसका दिखाया गया। उसी टॉपिक पे बात चल रही है, छोटी वैल्यू जो हमने यहाँ पर कर ली, यहाँ तो वैल्यू पॉजिटिव थी तो उसका दिखाया गया। अगर फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो क्या होगा।
What happen if we try the same approach with the signed integer equal to 16? ठीक है, यानी कि जो -16 है, ठीक है, -16 अगर आपको मूव कराना है, एक वेरिएबल बनाया आपने साइन वेल के नाम से डॉट डेटा में जाके, और साइन वेल के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसका वो साइन वर्ड है। साइन वर्ड का मतलब है कि वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को साइन को होल्ड करेगा। तो यहाँ -16 है तो -16 जो है वो साइन वेल में आ जाएगा, और -16 को हेक्सा में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर आपने लिखा डॉट कोड में, अगर आपने लिखा मूव ECS 0, आपने कहा भाई छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में मूव करा रहा हूँ, यानी कि आपने ECS में 0 मूव करा दिया, तो क्या आपने कहा ECS का गार्बेज खत्म हो जाए, तो सारे 0 वैल्यूज क्या हो गई, 0। और जब सब 0 हो गए, फिर आपने मूव कराया मूव CS पे साइन वेल, साइन वेल फिर आपने मूव कराया, ठीक है। अब साइन वेल जो है वो एक्चुअली वो यही है -16, लेकिन ये FFF0, लेकिन FFF0 जो है यहाँ पर आ गया शुरू की 2 बाइट में, बाकी सब जगह 0 ही है क्योंकि आपने 0 मूव कराया था ECS में। लेकिन अब ये नेगेटिव वैल्यू जो है ना, ये पॉजिटिव बन गई। क्यों पॉजिटिव बन गई? नेगेटिव तो जब होती है ना, जब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हो, या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, देखो ये, या 4 0 होंगे इधर, ये क्योंकि हेक्सा का है ना ये तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो 0 है, तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन गई। और इसकी पॉजिटिव बनने की वजह क्या थी कि आपने ECS में 0 मूव करा दिया था शुरू में गार्बेज हटाने के लिए। तो माइनस यहाँ पर देखो नेगेटिव ही है, यहाँ नेगेटिव ही है क्योंकि यहाँ पर F लिखा है। F का मतलब क्या है? 4 1, 4 1, ठीक है। तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो 1 है, जिसका मतलब है नेगेटिव वैल्यू है। लेकिन जब आपने ECS में 0 मूव करा दिया, और फिर CS जो कि शुरू के 2 बाइट थे, वहां पर आपने मूव करा दिया साइड वेल, तो साइड वेल तो यहाँ आ गया, लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो ये देखी जाएगी अब ECX में, जो कि 1 नहीं है, 0 है। तो हुआ क्या, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, और ये बराबर है डेसिमल के 65,520। तो ये जो है क्यों हुआ? क्योंकि हमने ECX में 0 मूव कराया। तो ये गलती की थी, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब गार्बेज हटाना भी है, मजबूरी भी है, गार्बेज भी हटाना है, लेकिन वैल्यू जो है अब नेगेटिव वाली पॉजिटिव बन रही है, तो अब क्या करें? तो उसका हल ये है कि बजाय 0 मूव कराने के आप 1 मूव कराओगे, ठीक है। ECX में 1 मूव कराओगे अगर वैल्यू नेगेटिव है। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो बजाय ECX में 0 मूव कराने के, गार्बेज हटाने के लिए, आप ECX में क्या मूव कराओगे? 1। और 1 कैसे मूव कराओगे? आप ये लिख लोगे ऐसे, 1 1 ऐसे लिखोगे आप कि ये सारी बिट्स 1 हो जाएंगी। एक F का मतलब 4 1, ठीक है। एक F का मतलब 4 1, और फिर दूसरा F भी दूसरी 4 1, ये 1 बाइट हो गया। ये 4, फिर 4 तीसरा F, चौथा है, 2 बाइट हो गए। पांचवा छठा, ये तीसरी बाइट हो गई। सातवां आठवां चौथी बाइट हो गई। 4 बाइट का ही होता है ECX, और 4 बाइट की 4 बाइट के अंदर आपने 1 मूव करा दिया, FFFF लिख दिया आपने हेक्सा का। अब आप कह रहे हो मूव CS कॉमा साइन वेल। अब साइन वेल की वैल्यू क्या है? वो वही है FFF0, ठीक है। तो FFF0 आ गया शुरू की 2 बाइट में, और बाकी मानदा में 1 ही है, तो नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ये -16 ही रहेगा, ये प्लस नहीं हो रहा, ये वही वैल्यू रही जो थी, ठीक है। तो फर्क समझ में आ गया आपको? ये जब माइनस वैल्यू रखवानी हो तो बजाय 0 मूव कराने के ECX में आप ये वैल्यू मूव कराओगे, ताकि नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव रहे, पॉजिटिव ना बन जाए। कोई क्वेश्चन है स्लाइड में? क्लियर है स्लाइड? चलने से क्वेश्चन नहीं है, सही। अच्छा, एक और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मूव ZX, ठीक है। मूव ZX एक अगली इंस्ट्रक्शन है। अब ये समझो एक तरह से शॉर्टकट है, 2 इंस्ट्रक्शंस एक ही इंस्ट्रक्शन में मर्ज हो गई अगर हम मूव ZX यूज कर रहे हैं, ठीक है। मूव ZX करता है क्या है? ये लिखा है जैसे यहाँ पे, मूव ZX इंस्ट्रक्शन मूव
with zero extent, ठीक है, यानी कि copies the content of a source operator into a destination and zero extends the value of 216 है। अब ये इस जुमले में क्या कहा जा रहा है समझाता हूँ मैं आपको। यानी कि छोटी वैल्यू को जब आप बड़ी वैल्यू में मूव कराओगे, तो हम करते क्या थे, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू मूव करा रहे थे, तो बाकी मानदा में हम जो है ना हम करने बाकी में जितने है ना वो गार्बेज आता था, उसको हटाने के लिए हम जीरो मूव करते थे, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। नेगेटिव के लिए हम वन मूव करेंगे, एफ कर देंगे, सब में वन आ जाए। लेकिन अगर हम चाह ये रहे हैं कि एक ही इंस्ट्रक्शन में काम हो जाए, तो वो आप यूज करो मूव जेड एक्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मूव जेड एक्स जो है वो आप यूज कर सकते हो। सोर्स आपका रजिस्टर भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है 8 बिट का, और डेस्टिनेशन आपका रजिस्टर होगा 32 बिट का। अगर आप ऐसा करना चाहो कर सकते हो, यानी कि 8 बिट की वैल्यू 32 बिट पर रखवाना चाहो, रजिस्टर 32 बिट के रजिस्टर में रखवाना चाहो तो रखवा सकते हो। तो आप मूव जेड जीरो करोगे तो करेगा क्या, शुरू की 8 बिट के अंदर तो वो वही वेरिएबल वाली वैल्यू रखेगा, बाकी जो 24 बिट बच जाएंगे उसमें वो जीरो मूव कर देगा, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन यूज की है मूव जेड एक्स। तो 8 शुरू की 8 वैल्यू में 8 बिट के अंदर तो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, वेरिएबल की या रजिस्टर की, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर स्लैश वेरिएबल का मतलब है रजिस्टर की 8 बिट की वैल्यू आ जाएगी या वेरिएबल की 8 बिट की वैल्यू जो है ट्रांसफर हो जाएगी। बाकी जो 24 बिट बच जाएंगे 32 बिट के रजिस्टर में, वो उसमें जीरो आ जाएगा, क्योंकि आपने मूव जेड एक्स किया है। आपको अलग से जीरो मूव कराने की जरूरत नहीं है, मूव भी हो जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, मूव भी हो जाएंगी वैल्यूज एक ही इंस्ट्रक्शन में, अगर आप मूव जेड एक्स यूज करोगे। इसका दूसरा स्विच इसका ये मूव जेड एक्स, रजिस्टर 32 बिट का या रजिस्टर, ये रजिस्टर 32 बिट का ये डेस्टिनेशन है, और सोर्स क्या है, रजिस्टर हो या वेरिएबल हो 16 बिट का। मेमोरी मेम का मतलब मेमोरी, ये वेरिएबल रजिस्टर या वेरिएबल हो 16 बिट का, ठीक है। उसको अगर आप मूव करा रहे हो 32 बिट के रजिस्टर में, तो ये काम हो जाएगा बिल्कुल, 16 बिट की वैल्यू 32 बिट में आ जाएगी। लेकिन जो बाकी के 16 बिट बच जाएंगे इसमें, उसमें क्या मूव हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आपने मूव जेड एक्स यूज किया है। इस तरह यहाँ पर आप देखो मूव जेड एक्स रजिस्टर 16 और रजिस्टर या वेरिएबल, अब आप सोर्स आपका रजिस्टर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है 8 बिट का, इसको आप मूव करा रहे हो किसके अंदर, रजिस्टर 16 बिट के, 16 बिट के रजिस्टर मूव करा रहे हो, तो ये सही है, ये भी हो जाएगा काम। 8 बिट की वैल्यू 16 बिट में आएगी, लेकिन 16 बिट के अंदर जो बाकी मानदा 8 बिट है उनमें जीरो मूव हो जाएगा, क्योंकि आपने मूव जेड एक्स यूज किया। अगर सिर्फ मूव यूज करते फिर बाकी मानदा में जीरो नहीं आता, बाकी में फिर वो गार्बेज कर देता, फिर आपको अलग से जीरो मूव करवाना होता। लेकिन एक ही इंस्ट्रक्शन में दो काम करवाने हैं, मूव भी कराना है, बाकी मानदा में जीरो भी करवाना है, तो मूव जेड एक्स उसका जो है एक हल है, ये भी इंस्ट्रक्शन है असेंबली। देखो यहाँ पर नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, डॉट डेटा में गए और डॉट डेटा में जाके आपने एक वेरिएबल बनाया बाइट वेल के नाम से, बाइट टाइप का वेरिएबल है, और उसके अंदर आपने ये वैल्यू रखवाई। अब ये वैल्यू बताएं कौन सी है, डेसिमल की वैल्यू है या बाइनरी की वैल्यू है? बाइनरी है सर। बाइनरी है, और ये हमें बाइनरी कैसे पता चला? इसके आगे सर बी लिखा हो। हाँ, रेडिक्स उसका बी है, ठीक है, वरना ये बी नहीं होता फिर ये डेसिमल होता पूरा। इसको हम रेडिक्स कहते हैं, आखिरी वाली जो जिससे इंडिकेट होता है कौन सा नंबर है, उसको हम रेडिक्स कहते हैं। और रेडिक्स ये बता रहा है कि बाइनरी है, बी का मतलब बाइनरी, ये बाइनरी वैल्यू है, ठीक है। और बाइनरी का ज़ाहिर है 8 बिट्स हैं, तो ये मतलब एक बाइट, तो बाइट वैल्यू के अंदर ये वैल्यू है। आपको डॉट कोड में गए, डॉट कोड में जाके आपने लिखा मूव जेड एक्स एक्स कॉमा बाइट वेल। अब बाइट वेल ज़ाहिर है वो 8 बिट का है, और एक्स कितने बिट पर है, 16 पे, तो 2 बाइट का होता है एक्स। और बाइट वेल 1 बाइट का है, यहाँ पर हमने बाइट लिखा है, 1 बाइट का है, ठीक है। 1 बाइट की वैल्यू 2 बाइट के अंदर आप ट्रांसफर करवा रहे हो, तो जो एक बाइट वेल के अंदर वैल्यू थी 10000 4 टाइम्स 1, ठीक है। तो ये चीज जो है वो इसके शुरू के जो लीस्ट सिग्निफिकेंट दो जो बाइट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, उसमें ये बाइनरी वैल्यू आ गई, बाकी मानदा में उसने जीरो कर दिया। जीरो क्यों कर दिया? क्योंकि आपने मूव जेड एक्स यूज किया, वरना आपको पहले मूव ई एक्स कोमा जीरो करना पड़ता अगर आप मूव जेड एक्स यूज नहीं करते तो। ये आपने चूंकि मूव जेड एक्स यूज कर लिया है, तो दोनों काम हो गए, वैल्यू भी मूव हो गई और बाकी जो बिट्स बची थी वो भी सारी जीरो हो गई।
क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, इस स्लाइड में? देखिए सर, बाइनरी को इनिशियलाइज क्यों करेंगे, मतलब उसका आगे किस तरह यूज होगा? मतलब आप तो वेरिएबल में कुछ भी रखवा सकते हो ना, हेक्सा भी रखवा सकते थे, फिर एच लिखना पड़ता। ओके। इन हेक्सा का एक डिजिट 4 बिट्स के बराबर होता है बाइनरी के। यहाँ पर आपने डायरेक्ट बाइनरी मूव करा है। तो आपको ये स्विच समझ में आ गया ना? मूव, असल में मूव जेड एक्स समझाना चाह रहे हैं हम। मूव जेड एक्स का मतलब है कि छोटी वैल्यू अगर बड़ी वैल्यू में मूव कराओगे तो बाकी जो बिट्स बची हुई होंगी उनमें जीरो आ जाएगा अगर आप मूव जेड एक्स, बस ये बात बताई जा रही है। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि मूव जेड एक्स। अब आप बताओ ये इंस्ट्रक्शन जो है, मैं ये सही इंस्ट्रक्शन है या गलत इंस्ट्रक्शन है? मैंने लिखा मूव जेड एक्स, ए एक्स कोमा बी एक्स। ये बताओ इंस्ट्रक्शन सही है या गलत है? एक्स भी रजिस्टर का नाम है, बी एक्स भी रजिस्टर का नाम, दोनों दो दो बाइट के। इस इंस्ट्रक्शन में कोई गलती है? यस सर। क्या गलती है? ये सर ZX नहीं आएगा तो ये रजिस्टर्स इस तरह आएंगे, ZX आएगा तो स्लैश आएगा। जेड एक्स आएगा तो स्लैश आएगा? नहीं, स्लैश तो वो है सिंटेक्स था, ये तो यूज यहाँ कहाँ स्लैश आया, यहाँ तो स्लैश थोड़ी है। ये तो सिंटेक्स के लिए लिखा है कि रजिस्टर यूज करो या वेरिएबल यूज करो 8 बिट के, तो सिंटेक्स के लिए स्लैश लगा हुआ है। और की मीनिंग है यहाँ सिंटेक्स के, सिंटेक्स दिखाया है यहाँ पर, असल तो लिखा नीचे है एग्जाम्पल के अंदर। तो मैं क्या कर चाह रहा हूँ कि बी एक्स की वैल्यू ए एक्स के अंदर मूव जेड एक्स के साथ यूज कर रहा हूँ, तो इसमें कोई एरर हो तो बताएं इस इंस्ट्रक्शन में, या ये इंस्ट्रक्शन सही लग रही है आपको? सही है सर। सही है इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसमें एक एरर है। लेने का गलत है क्योंकि मूव के साथ ऑलरेडी जी एक्स है। जी एक्स तो मैंने लगाया है ना, हाँ जी एक्स लगाया मैंने। मूव जेड एक्स जो हमने यहाँ लिखा है वही लिखा है हमने, मूव जेड एक्स जो है। विदाउट कॉमा नहीं लगेगा? नहीं, विदाउट कॉमा तो लग सकता है। यहाँ पर कहाँ कॉमा लगा है? मूव जेड एक्स ए एक्स, फिर ऑपरेंड के दरमियान कॉमा होता है, जेड एक्स में थोड़ी होता कॉमा, जेड एक्स में कॉमा नहीं है, ऑपरेंड के दरमियान कॉमा। चले इस पे भी मैं एक नंबर दे दूंगा। पहले से एक हमजा ले चुके हैं नंबर एक, और एक कौन ले चुके हैं? आपकी क्लास में किसी ने नंबर लिए, किसी ने पॉजिटिव मार्क्स? सर एक शादी से लिया था। हाँ, शागिल, शागिल और हमजा एक नंबर ले चुके हैं। अब इसका जवाब सही बता दिया, एक नंबर मिल जाएगा उसको midterm में। इसमें एक गलती है, वो क्या है? अब शागिल कह रहे हैं क्वेश्चन रिपीट करें, वो नंबर के लिए सुनने में फिर मैं ये कह रहा हूँ कि बी एक्स की 2 बाइट, ये बी एक्स भी 2 बाइट का है, एक्स भी 2 बाइट का है। हम मैं कह रहा हूँ मूव जेड एक्स, और ये मैंने चला दिया, ठीक है? तो 2 बाइट की वैल्यू 2 बाइट मूव हो रही है, तो क्या ये इंस्ट्रक्शन वैलिड है? सही है, चल जाएगा, या इसमें कोई एरर है? ये दोनों रजिस्टर हैं, एक्स भी रजिस्टर है, बी एक्स भी रजिस्टर।
आंसर नहीं आया कहीं से। ये वेरिएबल वाला जरूरी नहीं है, रजिस्टर हो सकते हैं दोनों, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हो। जो सही जवाब बता देगा 1 नंबर मिल जाएगा। मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, अगला 1 मिनट और दे रहा हूँ मैं आपको, 1 मिनट में जवाब बताएं तो बताना चाहेगा इसमें गलती क्या है। यस सर, इसमें बिट्स का फर्क है, एक 16 है, 32। नहीं तो दोनों ही 16 है भाई, 32 थोड़ी, 32 तो EX होता है। मे बी मूव ZX के साथ 2 रजिस्टर यूज ना होते हो, सिर्फ एक, नहीं 2 रजिस्टर यूज हो सकते हैं। 2 रजिस्टर तो कहीं भी जो है ना मना नहीं है, सब जगह यूज हो सकते हैं। फैमिली की हर इंस्ट्रक्शन में 2 रजिस्टर यूज कर सकते हैं। 2 वेरिएबल मना है, 2 रजिस्टर मना नहीं है। कोई नहीं बता पाया, चलो भाई ये नंबर किसी को नहीं मिला। शागिल कह रहे वेट करें भाई, वेट तो मेरे काफी कर लिया, इतना टाइम हो गया, आगे भी पढ़ाना है ना, इसी पे रह गए तो फिर टाइम हमारा जा रहा है। सो उसका भी अगर एक्सटेंडेड जीरो को जो जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करते उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, शायद इसकी लॉजिक है। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलते हैं, समझ में नहीं आया। दोबारा बताएं, समझ में नहीं। हम इसमें बिट्स को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब जीरोस मूव ZX हाँ पे। बिल्कुल सही बताया उमर खान ने, बिल्कुल ठीक बताया। देखो BX भी 16 बिट का है, ये भी 16 बिट का है, तो 16 की 16 तो आ जाएंगी, बाकी माना तो कुछ बची ही नहीं है, जीरो किसमें लगाएगा, जीरो तो बाकी मानदा में लगता है ना, तो बाकी मानदा तो कुछ बची नहीं, ये भी 16 का, ये भी 16 का, तो बाकी जो है वो तो है ही नहीं बिट्स जिसको जीरो करे। तो ये जो है ना, ये इसका जवाब है कि ये इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि बाकी वालों को जीरो करेंगे, क्योंकि बाकी तो कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है, यानी यहाँ जो है ना छोटी वैल्यू का बड़ी वैल्यू मूव करा सकते हो, कोई लिखा है ना 8 बिट की वैल्यू 32 में जा रही है, 16 बिट की वैल्यू 32 में जा रही है, और यहाँ पर 8 बिट की वैल्यू 16 में जा रही है, ठीक है। तो बाकी मानता बिट्स बच रही हैं तो जीरो हो रही है ना, यहाँ तो कुछ बच ही नहीं रहा। तो हमेशा मूव जेटेक्स वहां यूज करेंगे जहां सोर्स छोटा हो, डेस्टिनेशन बड़ा हो। जहां दोनों बराबर हो वहां पर मूव जेटेक्स यूज नहीं होगा, वहां मूव ही यूज होगा। मूव जेटेक्स का वहां काम नहीं है, ठीक है। ये उमर खान ने सही बताया।
ये सर मुझे नंबर मिलेगा लेकिन? हाँ मिलेगा। उमर आप तो सीआर भी हो ना? जी सर। तो आप एक काम करो, ये 3 नंबर तो लिख लो, आप एक अपने आगे लिख लो, अब लिस्ट बना लो, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। उमर खान के आगे एक लिख देना, एक उसके आगे लिख देना, हमजा एक के आगे शाकिल और सर एक हमजा। हमजा। हाँ ये लिस्ट, ये 3 नंबर एक एक कर लो। मिड टर्म से पहले वो अपलोड कर देना ग्रुप पे, फेसबुक पे, मैं उनके अपन कर दूंगा, मैं एक बढ़ा दूंगा मिड टर्म पेपर। ठीक है, तो देखो आप अटेंटिव रहोगे क्लास में तो ये फायदा होगा, इस तरह के बोनस मार्क्स भी आपको मिलते रहेंगे बीच बीच में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये देखो, ये दिखाया है सोर्स और डेस्टिनेशन। अब यहाँ पर जो है ना ZX के बारे में बात हो रही है कि एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर दोबारा वही चीज़ दिखाई है कि आपकी बाइनरी की बिट्स हैं, ठीक है, बी ZX ये बता रहा है बाइनरी की है, और ये आपने मूव करा दिया BL में। BL रजिस्टर है 8 बिट का, जो कि EBX का पार्ट है, तो BL में मूव करा दिया। फिर BL की वैल्यू किस में मूव करा रहे हो आप? AX में। अब BL कितने बिट पर है? 8 बिट पर। AX कितने बिट पर है? 16 बिट पर। तो जाहिर है ज्यादा छोटी वैल्यू बड़े रजिस्टर में जा रही है, तो इसके साथ हम लगाएंगे मूव ZX। मूव ZX लगाएंगे तो शुरू की बाइट के अंदर वही वैल्यू आ जाएंगी BL वाली, बाकी मानदंड में 0 आ जाएगा क्योंकि मूव ZX यूज किया है, 0 एक्सटेंशन। इसको 0 एक्सटेंशन इसलिए कहते हैं कि बाकी जितनी है एक्सटेंडेड बिट्स वो सब 0 हो जाएंगी ZX की वजह से, 0 एक्सटेंशन। अच्छा, अब हम आगे चल रहे हैं। एग्जांपल आपके सामने है, ZX की एक और एग्जांपल आपके सामने आ गई, यहाँ हेक्सा वैल्यूज गिवन है। तो मूव BX, 0A69VH। अच्छा तो ये मुझे बताओ BX के ये जो वैल्यू लिखी है कितने बाइट की वैल्यू है? ये जो वैल्यू लिखी है कितने बाइट की है? अच्छा 2.5 लिखा है शागिल ने। और कोई जवाब? रीजन भी बताना पड़ेगा, इसका भी 1 मार्क्स दे दूंगा, रीजन भी बताना पड़ेगा। 2.5 शागिल ने लिखा है, और कोई जवाब? मैंने ये वैल्यू पूछी, ये वैल्यू कितने बाइट्स की है? बाइट्स बताएं, बिट्स नहीं बताएं, बाइट्स बताएं। हमजा कमाल बिट्स बता रहे हैं, बाइट्स बताएं। 2.5 बाइट अलीना फहीम बता रही हैं। 2.5 के 2 लोगों ने बता दिए, और जब सही आंसर आएगा मैं बताऊंगा कि सही नहीं है, वरना मैं 1 मार्क दे चुका होता। जो चीज टेक्निकल होती है उसी पे मैं मार्क्स रखता हूँ, बोनस मार्क। थोड़ी सी टेक्निकल होता है, थोड़ी ट्रिक होती है। 2 शागिल ने कहा है। अच्छा रीजन बताओ शागिल, क्या रीजन है? 2 रीजन बताओ, कैसे 2 बाइट है? रीजन के साथ मार्क मिलेगा ना। 2 बिट 1 बाइट होता नहीं, इन्होंने क्या लिखा है मोहम्मद शागिल ने? लीस्ट सिग्निफिकेंट। लीस्ट सिग्निफिकेंट क्या?